मूकं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परिमानन्दमाधवम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। कर्पूरि गौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। ओम शांति। अगला श्लोक है पिछले श्लोक में भगवान कह रहे थे ये आत्मा नाश रहित है, नित्य स्वरूप है जीवात्मा, और ये सब शरीर नाशवान है। आत्मा अविनाशी है, शरीर नाशवान है। इसलिए अर्जुन से भगवान कह रहे अर्जुन तू युद्ध कर, तस्मात् युद्धस्य भारत है। येनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतं उभयोतो न व्यजानीतो नायं हन्ति न हन्यते। जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा जो इसको मरा मानता है, दोनों नहीं जानते हैं, क्योंकि आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है। तो ये आत्मा न किसी के द्वारा मारा जाता है न किसी को मारता है, ऐसा जो जानते हैं कि आत्मा को न मारा जा रहा है न आत्मा किसी को मारता है। उभयो तो न बिजानी तो नायम हंति न हन्यते। ये दोनों नहीं जानते हैं। एक जो आत्मा को मानते हैं कि आत्मा किसी को मारेगा या आत्मा को कोई मारेगा, ये दोनों ही आत्मा को नहीं जानते हैं। भगवान कह रहे कि आत्मा को मारा नहीं जा सकता, क्योंकि मारा उसे जा सकता है जिसका जन्म है। जो जन्मा है उसकी मृत्यु होगी, और जो अजन्मा है वो अविनाशी होगा। जिसका जन्म ही नहीं हुआ उसको मारने का क्या उपाय है? लहर पैदा हुई, लहर को मारा जा सकता है। लहर का जन्म हुआ, लहर को मृत्यु होगी। लेकिन सागर का न जन्म हुआ न सागर की मृत्यु होगी। सागर अजन्मा है, सागर अविनाशी है। अब कोई ये कहे कि हम सागर को मार रहे हैं या सागर किसी को मार रहा है, सागर में लहर पैदा हुई, सागर में लहर पैदा हुई तो सागर को ये अहंकार नहीं कि मैंने लहर पैदा की। सागर के अंदर ये अहंकार नहीं है कि मैंने लहर पैदा की, मैं पैदा करने वाला हूं। और फिर सागर को ये अहंकार भी नहीं है कि मैं लहर को मार रहा हूं, कि मैं लहर को मार रहा हूं, क्योंकि सागर दोनों में करता नहीं है। न जन्म का करता है न मृत्यु का करता है। दोनों में उसका अहम भाव नहीं कि मैंने पैदा किया। अगर जन्म में मैं कारण हूं तो मौत में भी मैं कारण हो सकता है। आत्मा न जन्म का कारण है, आत्मा न मृत्यु का कारण है। आत्मा का न जन्म है, आत्मा की न मृत्यु है। न आत्मा किसी को मारती है न आत्मा को कोई मार सकता है। इस मृत्यु और जन्म की क्रिया सिर्फ शरीर पर घटती है। मृत्यु और शरीर जन्म की क्रिया शरीर पर घटती है, आत्मा पे नहीं। अब यहां कमरे में लाइट है तो लाइट से क्या है कि आप
ऑन कर दो तो लाइट ऑन हो गई, जल गई, और ऑफ कर दो तो लाइट बुझ गई। तो ये जलना और बुझना किसका हुआ? ट्यूबलाइट का हुआ। ट्यूबलाइट को आप जला सके, ट्यूबलाइट को आप बुझा सके, लेकिन ट्यूबलाइट के पीछे जो थी बिजली, वो अजन्मा है, वो अविनाशी है। उससे उसके साथ हमने कुछ संबंध नहीं जोड़ा। संबंध सिर्फ बल्ब तक है, इंस्ट्रूमेंट्स तक है। इंस्ट्रूमेंट के पीछे जो ऊर्जा थी उससे हमारा कोई अधिकार, उस पर हमारा कोई अधिकार नहीं है। ऐसे ही शरीर का जन्म होगी, शरीर की मृत्यु होगी। शरीर को, ये शरीर किसी को मार सकता है और इस शरीर को कोई मार सकता है। शरीर किसी का कब मार सकता है और कोई इस शरीर को मार सकता है। तो शरीर के स्तर पर जन्म मृत्यु घटेगी, लेकिन आत्मा के स्तर पर न जन्म है न मृत्यु है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकती है। हम आत्मा को है क्या? आत्मा को भी क्रिया करने के लिए, क्योंकि जो आत्मा है उसमें कोई क्रिया नहीं है, उसमें कोई व्यवहार नहीं है। आत्मा को भी क्रिया करने के लिए किसी बाहर के यंत्र का सहारा लेना पड़ता, और ये बाहर का क्रिया करने के लिए, आत्मा के लिए बाहर की क्रिया के लिए यंत्र क्या है? ये शरीर। शरीर के माध्यम से आत्मा क्रिया कर रहा है। बिजली है, लेकिन बिजली को कैसे आप जानोगे? किसी उपकरण के माध्यम से। आपने बल्ब जला लिया तो भी बिजली है, आपने पंखा चला के देख लिया तब भी बिजली है, आपका फ्रिज चल रहा है तब भी बिजली है, आपका हीटर चल रहा है तब भी बिजली है। अब बिजली एक है, लेकिन बिजली का क्रिया एक नहीं है। बिजली में कोई, क्योंकि बिजली में कोई क्रिया नहीं है। ये सारी क्रियाएं किस पर हो रही? उपकरणों पे, जो इंस्ट्रूमेंट्स है। पंखे से हवा आ रही है, बल्ब से प्रकाश आ रहा है, हीटर से गर्मी आ रही है, फ्रिज से ठंडी आ रही है। अब ये धर्म किसके हैं? ये यंत्र के धर्म है। हीटर गर्मी देता था, गर्मी दे रहा है। बल्ब से प्रकाश होना, प्रकाश हो रहा है। लेकिन इन सभी उपकरणों के पीछे विद्युत ऊर्जा एक ही है। बिजली विद्युत ऊर्जा को नहीं कह सकती। विद्युत ऊर्जा में कोई हवा है, विद्युत ऊर्जा में कोई गर्मी है, और विद्युत में, इलेक्ट्रिक एनर्जी में कोई रोशनी है। उसमें ना रोशनी है, ना हवा है, ना गर्मी है, ना ठंडी है, उसमें कुछ नहीं है। ये सब उपकरणों के धर्म हैं। आत्मा का ऐसे ही शरीर के धर्म हैं। वही आत्मा शरीर के माध्यम से अनेक क्रिया करती है। आंख के माध्यम से वही आत्मा देखती है, कान के माध्यम से वही आत्मा सुनती है, नासिका के माध्यम से वही आत्मा गंध ग्रहण करती है, जीभ के माध्यम से वही आत्मा स्वाद ग्रहण करती है, बोलती है, शरीर के स्पर्श पर वही आत्मा गर्मी सर्दी का अनुभव करती है। तो आत्मा की शक्ति एक है, ऊर्जा एक है, लेकिन उपकरण अलग अलग है। आंख का विषय अलग है, कान का विषय अलग है, जीव का विषय अलग है, त्वचा का विषय, ये विषय, क्योंकि इंद्रियाएं अलग हैं, उनके विषय अलग है, अलग अलग तरह के अनुभव दे रही हैं, अलग अलग विषयों का ज्ञान करा रही हैं अलग अलग इंद्रियां। लेकिन सभी इंद्रियों के पीछे चेतना एक है। वही चेतना मन, वही आत्मा मन के माध्यम से विचार कर रही है, वही आत्मा बुद्धि के माध्यम से निर्णय कर रही है, वही आत्मा चित्त में स्मृति के रूप में है। आत्मा एक है, लेकिन उस उपकरण अलग अलग हैं, तो उसकी क्रिया अलग अलग दिख रही है, भिन्न भिन्न हो रही है। तो ये जो क्रिया हो रही है वो सिर्फ आत्मा के स्तर पर नहीं है, ये शरीर और इंद्रियों के स्तर पर हो रही है। तो आत्मा किसी को मारती नहीं है। मारने ना मारने की क्रिया किससे होती? शरीर से। और आत्मा को भी कोई नहीं मार सकता है, क्योंकि मारना ना मारने की क्रिया शरीर पर है। शरीर किसी को मारेगा, इस शरीर को कोई मारेगा। तो ये दोनों क्रिया, मारना और ना मरना, ये दोनों क्रिया, मारना और मरना, ये दोनों क्रिया किस पर हो रही? शरीर पर। आत्मा निर्विकार है,
अलिप्त है, आत्मा निर्विकार है, अलिप्त है, अप्रमेय है, आत्मा में कोई क्रिया नहीं हो रही है। इसलिए भगवान कह रहे हैं अर्जुन कि ये आत्मा न तो किसी को मारती है। अब मैंने कहा प्रश्न अर्जुन का प्रश्न शरीर का है, क्योंकि अर्जुन शरीर के स्तर पर है, तो सोचा कि मैं किसी को मारूंगा, कोई मुझे मारेगा। और कृष्ण जो बात कह रहे वो आत्मा के स्तर पर कह रहे। कृष्ण कह रहे कि आत्मा किसी को नहीं मारती है और आत्मा को कोई नहीं मार सकता, लेकिन अर्जुन कह रहा है कि मैं किसी को मारूंगा और कोई मुझे मारेगा। अर्जुन शरीर के स्तर पर है, तो दोनों अर्जुन के प्रश्न शरीर से उठ रहे हैं और कृष्ण के उत्तर आत्मा से आ रहे हैं। आगे भगवान इसी श्लोक को कहते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचित नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्या शाश्वतोऽयं पुराणा न हन्यते हन्यमाने शरीरे। भगवान कह रहे हैं अर्जुन, ये आत्मा किसी काल में ना तो जन्मता है और न मरता है, तथा ये उत्पन्न होकर फिर होने वाला है या अजन्मा है। ये आत्मा अजन्मा है, नित्य है, सनातन है, पुरातन है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं मारा जाता। ये आत्मा अजन्मा है, न जायते मृते वा कदाचित। आत्मा का जन्म नहीं, आत्मा की मृत्यु नहीं। कोई ऐसा समय नहीं था जब आत्मा नहीं थी, कोई ऐसा समय नहीं होगा जब ये आत्मा नहीं रहेगी। ये आत्मा अजा है, अजन्मा है, नित्य है, शाश्वत है, पुरातन है। इसे कोई मार नहीं सकता, आत्मा का नाश नहीं हो सकता। उसी बात को भगवान फिर कह रहे हैं कि आत्मा का जन्म नहीं है, जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है। शरीर का जन्म है, शरीर की मृत्यु है। और शरीर में जन्म के साथ, जन्म और मृत्यु के बीच में बाल्यावस्था, किशोर अवस्था, जवानी, बुढ़ापा, ये विकार भी है। शिशु अवस्था आई, किशोर अवस्था आई, जवानी आई, बुढ़ापा आए, ये परिवर्तन भी जो हो रहे वो शरीर पर हो रहे। तो आत्मा के स्तर पे नहीं। आत्मा का न जन्म हुआ न मृत्यु, वो आत्मा में न जवानी है न बुढ़ापा है। ये जवानी, ये बुढ़ापा, ये किशोर अवस्था, ये शिशु अवस्था किसके है? शरीर के। आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। जो अजन्मा है वो अविनाशी होगा। जिसका आदि नहीं है उसका अंत नहीं है। जिसका आदि नहीं, जिसका आदि होगा तो उसका अंत भी होगा। इसलिए आत्मा अनादि है, इसका आदि नहीं है, इसका कोई छोर नहीं है कि कब शुरू हुई। और ये भी नहीं कह सकते कि अगर कोई कभी शुरू हुई है तो कभी अंत भी होगा, उसकी उम्र होगी। संसार की जितनी भी वस्तुएं जो दृष्टिगति हैं, दृष्टिगोचर हो रही हैं, जितनी भी वस्तु विषय जो भी है, वस्तु व्यक्ति जो भी है, जिनका जन्म है उनकी मृत्यु है। मैंने कहा ये हो सकता है जन्म किसी का जन्म कब हुआ, बहुत पहले हुआ हो और बहुत बाद में मौत हो, लेकिन निश्चित है कि अगर जन्म हुआ तो मौत आएगी, पैदा हुआ है तो नाश होगा। जिन्हें हम आज पहाड़ कहते हैं, पहाड़ों का भी कहते हैं उम्र है। एक समय ये पहाड़ नहीं थे और एक समय ये पहाड़ फिर नहीं रहेंगे। कहते हैं पहाड़ों में सबसे नया कोई पहाड़ अगर है कम उम्र का, वो हिमालय है। कम उम्र का कोई पहाड़ है तो वो हिमालय है, ताजा है। और हिमालय में तो कहते हैं अभी भी विकास हो रहा है, हिमालय अभी भी बढ़ रहा है, हिमालय की ऊंचाई अभी भी बढ़ रही है। अब कभी ये नहीं था। आज हिमालय में तुम जाओ, हिमालय में तुम्हें ऐसी चीजें मिलेंगी जो प्रायः समुद्र में पाई जाती। तमाम तरह के सीप होती हैं जो समुद्र में पाई जाती। तमाम तरह के गोल पत्थर वगैरह आप देखें समुद्र में पाए जाते कि पानी के रगड़ से वो गोल हो जाते। पत्थर आपस में रगड़ते रगड़ते पानी के वेग में वो गोल हो जाते।
अब वो सब तुम्हें गोल पत्थर और वो समुद्र में पाई जाने वाली सीपियां पहाड़ों की, हिमालय की चोटियों पर मिलेंगी। तो जो भूगर्भ शास्त्री हैं उनका मत यह है, उनका विचार है, उनका अनुमान यह है कि जहां आज हिमालय है, ये हिमालय कभी समुद्र में था, समुद्र था। ये हिमालय कभी समुद्र था। भूगर्भिक शक्तियों के माध्यम से समुद्र का वो भाग उठ के ऊपर उठ गया भूगर्भिक शक्तियों के कारण से, और जो समुद्र था वो वहां पहाड़ बन गया भूगर्भिक शक्तियों के कारण से। अब जैसे देखो आप ना, कभी ज्वालामुखी वगैरह आते, जहां कभी जमीन थी वो ज्वालामुखी आते, वहां पहाड़ बन जाते, इतना अंदर से लावा निकलता है। तो भूगर्भिक शक्तियों के कारण जहां कभी समुद्र था आज हिमालय बन गया। अब इनकी भी उम्र है, कोई पैदा हुआ जवान होगा तो फिर धीरे धीरे बूढ़ा भी होगा, मौत की तरफ भी जाएगा, क्षय होगा। एक पत्थर की भी उम्र होती है। तो भगवान कह रहे जो जिसका जन्म है उसकी मृत्यु है, और जो अजन्मा है वो अविनाशी है। आत्मा का जन्म नहीं है इसलिए आत्मा की मृत्यु नहीं है, और जिसका जन्म नहीं है, जिसकी मृत्यु नहीं है, और कोई ऐसा भी समय नहीं था कि आत्मा जब ना हो। आत्मा कैसा? अजा, अजा मन अजन्मा है, नित्य है, सदा है, और शाश्वत है, पुरातन है। इसलिए इसको मारने का कोई उपाय नहीं। अगर आत्मा के कोई नजदीक का, कोई आत्मा के समान कोई नजदीक का उदाहरण हो सकता है तो एक ही उदाहरण हो सकता, आकाश। आकाश हो सकता है। आकाश का कभी जन्म नहीं और आकाश की कभी मौत नहीं। कभी किसी ने नहीं आज तक बताया कि आकाश का जन्म कब हुआ, और आकाश में जो सूर्य चांद तारे हैं इनका जन्म हुआ, इनकी मौत होगी। पृथ्वी का जन्म हुआ, सूर्य का जन्म हुआ, चंद्रमा का जन्म हुआ, और जो तारे दिख रहे हैं इन सब, जिनका जो दिख रहा है दृष्टिगत है, इनका जन्म हुआ, इनकी मृत्यु होगी। लेकिन इस आकाश में जो तारे जिस आकाश में हैं, जो सभी तारे, नक्षत्र, ग्रह, उपग्रह जिस आकाश में है, क्या उस आकाश का भी कभी जन्म हुआ? और आकाश का अगर जन्म होता तो मौत भी होगी, अगर उसका जन्म नहीं है तो मृत्यु नहीं है। सूरज के बारे में लोग बताते इतना साल पुराना है, चंद्रमा के बारे में बताते इतने साल पुराना है, पृथ्वी के बारे में बताते इतने साल पुरानी है पृथ्वी। तो इनकी उम्र हो गई, इनका जन्म हुआ तो एक दिन मृत्यु भी घटित होगी। लेकिन आकाश का जन्म नहीं हुआ तो आकाश की कोई मौत नहीं होगी। और आकाश में ये नहीं है कि आकाश अब पुराना हो गया, तो आकाश नित्य भी है, शाश्वत भी है, पुरातन भी है। प्राचीन क्योंकि उसमें शाश्वत है, उसमें विकास है, कोई विकास नहीं है, कोई परिवर्तन नहीं है, और प्राचीनतम है। अब जब आदि ही कह दिया तो आदि से पहले प्राचीन और क्या हो सकता? तो भगवान कहते हैं जो अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, पुरातन है, उसका न हन्नते हन्यमाने शरीरे, उसका मृत्यु हो इसका कोई संभावना नहीं है। शरीर के मारे जाने पर भी ये नहीं, न हन्नते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मौत होती है लेकिन आत्मा की मौत नहीं होती है। न हन्नते हन्यमाने शरीरे, शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मृत्यु नहीं होती है। अगर कहीं बल्ब फ्यूज हो जाए तो हम ये नहीं कहते बिजली फ्यूज हो गई, बल्ब फ्यूज हो गया। बल्ब एक समय बना था, एक उम्र है। अब बल्ब की आजकल गारंटी देते हैं कि क्या है कि भाई 1 साल की गारंटी है, 2 साल की गारंटी, जो आजकल नए बल्ब आते हैं। तो अब उनकी गारंटी है कि इस समय जन्म हुआ तो इस समय मौत हो सकती है। कोई ऐसा बल्ब नहीं आएगा कि जो 100 साल चले, 1000 साल चले। ऐसे भी हो सकता है कभी विज्ञान बना दे, ऐसे बल्ब भी बना दे जो लंबी उम्र हों, लेकिन उनकी उम्र होगी। जन्म हुआ तो मौत आएगी।
तो बल्ब के फ्यूज होने से बिजली फ्यूज नहीं होती है, ऐसे ही शरीर की मौत होने से आत्मा की मौत नहीं होती है। ये नहीं है कि शरीर मर गया तो आत्मा मर गई ना, शरीर की मौत, शरीर का जन्म हुआ, मौत होगी, और जब हो जाए जब जिसका प्रारब्ध आ जाए। इसलिए भगवान का इशारा यह है कि शरीर की तो मौत, अर्जुन जो देख रहा है जन्म या मौत की घटना, वो शरीर की देख रहा है, और भगवान कह रहे हैं अर्जुन तू जो देख रहा है शरीर की मौत, शरीर का जन्म, तो शरीर के जन्म होने से, शरीर की मौत होने से आत्मा में कोई जन्म मृत्यु नहीं है। शरीर की मौत हुई तो यानी कि आत्मा की भी मौत होगा, ये नहीं होगा। इसलिए भगवान अर्जुन को कह रहे अर्जुन तू शरीर की चिंता ना कर, आत्मा के स्तर पर आ, क्योंकि तेरे पास वो अजन्मा भी है, अविनाशी भी है, नित्य शाश्वत भी तेरे पास है। अब अपना तादात्म्य शरीर से हटा के आत्मा पर ले आए। जो अपनी आइडेंटिटी, अपनी पहचान, अपना परिचय हमने शरीर को माना है कि ये शरीर है, इसका जन्म यहाँ हुआ है, इस शरीर के माता पिता ये हैं, इस शरीर का नाम ये है, इस शरीर की पहचान ये है, तो जो शरीर के साथ हमने तादात्म्य बनाया है, उस तादात्म्य शरीर से हटा के आत्मा पर ले आ, चेतना पर ले आ। और आत्मा का कोई माता पिता नहीं है, आत्मा की कोई उम्र नहीं है, आत्मा की कोई जाति नहीं है, आत्मा की कोई पहचान नहीं है। व्यक्ति के शरीर में भेद होगा, आपकी पहचान अलग होगी, आपके शरीर की पहचान अलग होगी, मेरे शरीर की पहचान अलग होगी। एक ही माँ के 4 बच्चे हैं और माँ चारों को पहचान लेती है उनकी सूरत शक्ल से, क्योंकि उनकी शरीर की आकृति अलग अलग होगी, नाम अलग अलग होंगे, आकृति अलग अलग होगी, जन्म अलग अलग हुए तो मौत भी अलग अलग होगी। लेकिन आत्मा हर शरीर में है। 4 बच्चे हैं तो चारों की आत्मा 4 नहीं हो गई, आत्मा एक ही। तो शरीर के में अंतर आने से आत्मा में अंतर नहीं आता है। शरीर की मृत्यु होने पर भी आत्मा की मौत नहीं होती है। तो भगवान अर्जुन को बार बार ये इशारा कर रहे, एक सीढ़ी ऊपर आने के लिए अर्जुन का हाथ पकड़ रहे, अर्जुन एक सीढ़ी ऊपर चढ़ के आ। जहां भगवान खड़े हैं आत्मा के स्तर पर, आत्मा की चोटी पर, भगवान अर्जुन कह रहे अर्जुन तू यहां आके खड़ा होके देख संसार को। भगवान संसार को देख रहे हैं उस अवस्था में, उस चोटी पे, आत्मा की चोटी पर खड़े होके, और अर्जुन संसार को देख रहा है शरीर के गहराई पे खड़ा होके, शरीर की खाई में। अर्जुन शरीर की खाई पे है और कृष्ण आत्मा की शिखर पर है। तो भगवान अर्जुन को बार बार हाथ पकड़ा रहा है कि तू एक सीढ़ी और ऊपर चढ़, आत्मा से ऊपर उठ के, शरीर से ऊपर उठ के आत्मा के स्तर पर आ, और फिर संसार को देखो। फिर देखो कौन किसको मारता है, कौन मरता है। ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा किसी को मार सकती है। और शरीर की मौत होने से भी आत्मा की मौत नहीं होती है। आत्मा तो अजन्मा है, अविनाशी है, शाश्वत है, सनातन है। इसलिए भगवान बार बार अर्जुन को प्रेरणा दे रहे हैं कि एक सीढ़ी ऊपर चढ़, एक कदम आगे बढ़, और जहां भगवान खड़े हैं वहां से इस संसार को देखो आत्मा के स्तर पर। वेदा विनाशनम नित्यम, वेदा विनाशनम नित्यम, एनम अजम अव्ययम, कथम सा पुरुष पार्थ कम घातयति हंतिकम। हे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मरवाता है और कैसे किसको मारता है। भगवान बार बार वही बात दोहरा रहे हैं कि जो पुरुष आत्मा को नाश रहित, नित्य अव्यय जानता है, वह कैसे किसको मारता है, वो कैसे किसको मरवाता है। अब जो आत्मा के स्तर पर है, भगवान कह रहे आत्मा तो किसी को मारती नहीं है, और आत्मा को कोई मार नहीं सकता, और आत्मा क्या है, अजन्मा है, अव्यय है। तो जो कृष्ण की आत्मा है वो भी अजन्मा अव्यय है, और अर्जुन की आत्मा है वो भी
अजन्मा अव्यय है, और दुर्योधन, दुशासन, भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, उनके अंदर भी वही आत्मा है जो अजन्मा है, अव्यय है, अविनाशी है, नित्य है, उनमें भी वही है। तो भगवान अर्जुन कह रहे, अर्जुन तुम भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, दुर्योधन, दुशासन आदि इनकी आत्मा का हत्या नहीं करने जा रहा है, इनको मारने नहीं जा रहा है, और तू भी मारने नहीं वाला नहीं है, क्योंकि तू भी जो क्रिया, तेरे भी शरीर से क्रिया जो होगी वो शरीर से होगी, शरीर की क्रिया शरीर तक जाएगी। अर्जुन के शरीर की क्रिया भीष्म पितामह, द्रोणाचार्य, दुर्योधन के शरीर तक जाएगी, लेकिन दोनों की आत्मा अछूती है, ना तुम्हारी आत्मा इसमें कहीं इन्वॉल्व है, ना उनकी आत्मा कहीं है। आत्मा दोनों का साक्षी है, तुम्हारे कृत्य को भी आत्मा देख रही है और उनके कृत्य को भी आत्मा देख रही है, आत्मा दोनों में साक्षी है। शरीर के स्तर पर ये घटनाएं घट रही हैं। तो जो आत्मा के स्तर पर जी रहे हैं, आत्मा को जो नित्य मानते हैं, अजन्मा मानते हैं, अविनाशी मानते हैं, वो कौन किसको मारेगा और कौन किसको मरवाएगा? भगवान इसलिए बार बार अर्जुन को कह रहे, अर्जुन तुम थोड़ा ऊपर आ और देख मेरे स्तर से, जहां मैं देख रहा हूं कि आत्मा अजन्मा है, आत्मा अविनाशी है। लेकिन दिक्कत यह है, इसमें भगवान एक बात, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित, नित्य, अजन्मा, अव्यय जानता है। अब भगवान कृष्ण तो जानते हैं, लेकिन अर्जुन जानता नहीं। आजकल दिक्कत बड़ी ये हो जाती है हर किसी के साथ कि जानना और मानना, हम मानने को ही जानना कहने लगते हैं, हम मानने को ही जानना समझ लेते हैं। हमने माना, किसी ने कुछ कहा, हमने माना। आज आप देखें चारों तरफ आस्तिकता और नास्तिकता, दोनों ही जानते नहीं हैं, दोनों ही मानते हैं, और दोनों में विश्वास है। एक ने शास्त्रों में विश्वास किया, गीता में, रामायण में, उपनिषदों में, राम में, कृष्ण में, बुद्ध, महावीर में, तो कहने लगा आत्मा है। और दूसरे ने किसी मार्स परमात्मा है, और तीसरा किसी मार्स में विश्वास किया, किसी माऊ में, किसी लेनिन में विश्वास किया, वो कहने लगे परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। अब न तो उन्होंने जाना ना इन्होंने जाना, एक विश्वासी हो गया, उनसे पूछो तो भगवान है ये कैसे जाना, भगवान है ये कैसे जाना? क्योंकि कहा है, लोगों ने कहा है, संतों ने कहा, गुरुओं ने कहा, शास्त्रों में लिखा, तो मान्यता है, खोज नहीं की है, जाना नहीं है, अपना कोई स्वाद नहीं है, अपना कोई अनुभव नहीं है, दूसरों ने कहा, हमने माना। ऐसे ही जो नास्तिक हैं वो दूसरी तरफ कहेंगे, वो कहेंगे परमात्मा नहीं है, भगवान नहीं है। उनसे पूछो कैसे जाना, वो कहते मार्क्स ने कहा, लेनिन ने कहा, माऊ ने कहा। अब उनके वो धर्म ग्रंथ हो गए, उनके वो भगवान हो गए कि उन्होंने कहा। दोनों ही अंधेरे में हैं, दोनों ही मान्यताओं में जी रहे, दोनों का अपना कुछ। इसलिए भगवान बात ये कह रहे, मानने की बात नहीं कह रहे, भगवान कह रहे जानो। मानना काम नहीं आएगा, जानो, अनुभव से जानो। किसी ने कहा चीनी मीठी है, तो कहने से मत सुनो, जरा अनुभव में लाओ कि वो मीठी है, खट्टी है। अब देखने में तो नमक और चीनी, सोडा एक जैसे दिखते हैं, लेकिन जब तुम अपना स्वाद होगा, अपना अनुभव होगा, तो तुम अंतर कर सकते हो कि ये नमक है, ये सोडा है और ये चीनी है, अपना अगर अनुभव। इसलिए जिनकी मान्यताएं हैं, आस्तिक नास्तिक बन जाते हैं, नास्तिक आस्तिक बन जाते हैं, मान्यताओं में जी रहे। कभी किसी ने ऐसे तर्क दे दिए तो नास्तिक आस्तिक बन जाता, और किसी ने और उससे भी अच्छे तर्क दे दिए हुए तो जो आस्तिक था वो नास्तिक बन जाता। क्योंकि यहां बात अनुभव की नहीं है, अनुभव आ जाए, मानना नहीं, विश्वास नहीं, अपना अनुभव आ जाए।
और अपना अनुभव है वही प्रमाणिक ज्ञान है, वो ऑथेंटिक नॉलेज है, अपना ज्ञान। आपने शास्त्रों में बहुत पढ़ा, पीएचडी आपने कर रखी है तैरने के ऊपर, स्विमिंग के ऊपर, लंबी चौड़ी आपने थीसिस भी लिखी है, पीएचडी की डिग्री भी ली है, किताबें बहुत पढ़ी थी, किताबें बहुत लिख दी हैं, लेकिन तैरना तो नहीं सीखा। और कहीं धोखे से भी नदी में उतर गए इस अहंकार में कि मैं तो पीएचडी किए हुए तैरने पे, तो ये पीएचडी काम नहीं आएगी और डुबा देगी। पीएचडी तुम्हारे लिए पतवार नहीं बनेगी, पत्थर बन जाएगी डुबाने के लिए। ये पीएचडी डुबा देगी, क्योंकि तुमने पीएचडी की, वो अहंकार भी सिर पर होगा। हमने किताबें बहुत पढ़ी हैं, हमने किताबें बहुत लिखी है तैरने के ऊपर, लेकिन तैरना तो नहीं सीखा। इसलिए कबीर के पास जब लोग आते काशी के पंडित शास्त्रार्थ करने, तो कबीर उनकी बातों पर हंसते हैं। कबीर उनकी बातों पर हंसते, वो कहते तुम कहते हो पोथी लेखी हो, मैं कहता हूं आंखें देखी। तुम वो सुना रहे हो तुम किताब में पढ़ा है, और मैं वो बता रहा हूं जो मेरे अनुभव में है। तुमने किताब पढ़ी है तैरने के ऊपर, लेकिन मैंने तैरना सीखा है। मैं नदी में उतरा हूं, मैं नदी में उतर के गोते खा के तैरना सीखा है, और तैरना सीखा है तो मैं अपना अनुभव बता रहा हूं। और तुम किताब में पढ़ा हुआ, किताब में से पढ़ा हुआ बता रहे हो, दूसरों से सुना हुआ बता रहे हो, अपने अनुभव में। इसलिए भगवान का जोर इस बात पे है कि अर्जुन अभी भी मान्यताओं में जी रहा है, अर्जुन मान्यताओं में जी रहा है, और कृष्ण अनुभव में जी रहे हैं। कृष्ण अपने अनुभव की बात कर रहे हैं। इसलिए भगवान कह रहे अर्जुन, जो पुरुष इस आत्मा को नाश रहित नित्य अजन्मा अव्यय जानता है, जानता है, मानता नहीं है, जानता है। वेद शब्द का अर्थ है, आजकल तो लोग वेद पढ़ लेते, वेद शब्द का अर्थ है जानना, ज्ञान। अब लोग वेद को रट लिए और सोच दिए हम तो वेद को जान गए। ये वेद पढ़ लेने से वेद जानना नहीं है। वेद का इशारा कहाँ है? वेद को मत पकड़ो, वेद का इशारा कहाँ है? आत्मा की तरफ, चेतना की तरफ। उस चेतना में जियो, उस चेतना में उतरो, उस अनुभव में जाओ। अगर कहीं मील के पत्थर पे लिखा है कि दिल्ली यहां से 200 मील 200 किलोमीटर, तो मील दिल्ली लिखा देख के मील के पत्थर पे मत पकड़ के बैठ जाना कि पहुंच गए दिल्ली। मील का पत्थर तो इशारा दे रहा है, संकेत दे रहा है कि इस दिशा में आगे बढ़ोगे दिल्ली पहुंचोगे, लेकिन तो मील के पत्थर को पकड़ के बैठ गए। वेदों ने इशारा दिए, वेदों ने इशारा दिए परमात्मा की तरफ, लेकिन लोग वेद को पकड़ के बैठ गए, वेद रटने लगे। और तमाम देखो इन पंडितों को, जैसे टेप रिकॉर्डर की बटन दबा दो, टेप रिकॉर्ड से शुरू हो जाता मंत्र के ऊपर मंत्र, ऐसे ही वो भी मूर्छा में। अब कोई टेप रिकॉर्ड में तो कोई चेतना है नहीं, कोई आत्मा है नहीं। जैसे वहां मैकेनिकल है सारा, यंत्रवत, ऐसे ये इन पंडित भी यंत्रवत सब चल रहा है। उन्हें खुद होश नहीं है कि उनकी अंदर से कैसे ये मंत्र आ रहे हैं। जो अंदर रटा हुआ है वो आ रहा है, यंत्रवत आ रहा है। जैसे बटन दबाई और शुरू हो गई बात, मूर्छा में, एक बेहोशी में, सोए इन पंडितों को देखो, कभी कहीं उनमें एकाग्रता नहीं होती, होश नहीं होता है। सारा मैकेनिकल, जो रट लिया है वो बाहर आ रहा है, रटा हुआ बाहर आ रहा है। वो चार काम भी करते जा रहे हैं। देखो कभी जब ये कहीं हवन यज्ञ करते हैं, इनके देखो ये 4-10 काम भी कर रहे हैं और मंत्र भी चल रहे हैं। उनके हाथ कुछ और काम कर रहे हैं, 4 काम कर रहे हैं, लेकिन वो मंत्र भी अंदर से निकलते आ रहे हैं, निकलते, क्योंकि वो जैसे टेप रिकॉर्ड भर दिया था मशीन में, ऐसे ये भी मशीन में भर गया अंदर हमारी मेमोरी में और निकलने लगा। एक उसमें मूर्छा है, बेहोशी में हो रहा सारा काम। अब इनको इन पंडितों को कि इन्होंने वेद पढ़ लिए तो ये जान गए, ये कुछ भी नहीं जाने, कुछ भी नहीं जाने। और दुर्भाग्य ये है, और अब इनके जानने के द्वार भी बंद हो गए। अब ये जान भी नहीं पाएंगे। बिना जाने ही इन्होंने जानने का अहंकार पैदा कर लिया, बिना जाने ही जानने का अहंकार पैदा कर लिया, तो जानने की संभावना भी खत्म, वो भी खत्म।
क्यों? अब जानने को सीखने के लिए तैयार नहीं है। बिना जाने ही ज्ञानी हो गए, वेद वेता हो गए। इसलिए बहुत कम मिलेंगे कोई पंडित और आत्मज्ञानी मिले, बहुत कम, रेयर। कोई बिना पढ़े वेद पढ़ा हो और आत्मज्ञानी हो जाए। इसलिए नानक हुए, कबीर हुए, दादू हुए, सेना हुआ, ये बिना वेद पढ़े आत्मज्ञानी हो गए। और जो वेद पढ़ने के अहंकार में पड़ गए वो उस आत्मज्ञान से वंचित रह गए, कि उन्होंने झूठे अहंकार पा लिए कि हमने तो वेद पढ़ लिए। मुझे तो ऐसे लगता है जिनको वेद ज्यादा पढ़ाया जा रहा, वेद नहीं पढ़ाया, उनकी आत्मज्ञान की संभावना भी नष्ट हो रही है, उनकी वो विनम्रता भी खो रही है, उनके सीखने की जो एक त्वरा थी वो भी खत्म हो रही है, क्योंकि वेद पढ़ लिए और झूठा एक अहंकार मुखौटा ओढ़ लिया ज्ञानी होने का। इसलिए भगवान का जोर है कि उस सत्य को जानो, वेदा विनाशनम नित्यम। जो वेद जिसे कहते हैं, जिन्होंने अब उसको जाना है, अविनाशी को जाना है कि वो अविनाशी परमात्मा आत्मा नित्य है, अव्यय है, अजन्मा है, जो उसको जाना है। और वो जानना मैंने कहा बाहर से नहीं होगा, अंदर से होगा, पुस्तकों से नहीं होगा, अपने अनुभव से आएगा। आगे के श्लोक में भगवान कह रहे हैं, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा शरीराण जे विहाय जीर्णान अन्यान संयाति नवान देहि। भगवान कह रहे, और यदि तू कहे कि मैं तो शरीरों के वियोग का शोक करता हूं, तो भी ये उचित नहीं है। भगवान कह रहे हैं कि शरीर की मौत को तुम दुखी हो रहे, तो भी ये उचित नहीं। क्यों? कि जैसे मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग कर दूसरे नए वस्त्र ग्रहण करता है, वैसे ही जीवात्मा पुराने शरीरों को त्याग कर दूसरे शरीर प्राप्त करती है। जैसे हम शरीर पर वस्त्र त्यागते हैं, वैसे ही जीवात्मा दूसरे शरीर ग्रहण करती है। अब हम दुखी होते हैं, पुराना कपड़ा उतार के जब नया कपड़ा पहनना होता तो हम दुखी होते हैं, बल्कि खुश होते हैं। और खास तौर से वो नए कपड़े हम रखते हैं किसके लिए? ज्यादातर लोगों को मैंने देखा, जो नए कपड़े अच्छे से अच्छे कपड़े होंगे, वो कोई उत्सव हो, कोई ऐसा माहौल हो, कोई ऐसी बात हो जहां विशेष 10 लोग उसको और देखेंगे, 20-50 लोग उसको देखेंगे कि इसके कपड़े कैसे हैं, तो अच्छे से अच्छे कपड़े उस दिन पहनते हैं। उत्सव मनाते, प्रसन्नता मनाते, खुशी होती है चेहरे पर कि मैंने पुराना उतार के आज अच्छा कपड़ा पहना, नया कपड़ा पहना। तो जैसे हम शरीर पर वस्त्र बदलते हैं, ऐसे ही जीवात्मा वस्त्र बदल रही है, शरीर बदल रही है, वैसे ही जीवात्मा शरीर बदल रही है। तो दुख का क्या कारण इसमें? इसलिए तो कबीर ने कहा कि कबीर ना रोए। कबीर ने कहा, जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए। जब तू आया जगत में जगत हंसा तू रोए, और ऐसी करनी कर चले कि तू हासे और जग रोए। कबीर कहते हैं हर बालक के साथ ये होता है, जब बच्चे का जन्म होता है बच्चा तो रोता है, लेकिन घर के लोग खुश होते हैं बच्चे के जन्म पर। तो जन्म के समय में तू रोया था और दुनिया खुश हुई थी। अब तू जो अंतिम यात्रा हो, जब संसार से विदा लेना हो, मृत्यु की घड़ी आए, तो ऐसा होश जगा के जाओ कि तू तो हंसता हुआ जाए, तो तेरे वियोग में दुनिया रोए। तेरे अच्छे भले शुभ कर्मों को देख के कि ये ऐसा भला आदमी था, शुभ करने वाला था, सेवा करने वाला था, परोपकार करने वाला था, सबका के प्रति करुणा प्रेम रखने वाला था। तेरे शुभ कर्मों पर, शुभ संकल्पों पर, शुभ जीवन पर लोगों को रोना आए, लेकिन तू अंदर से खुश होके जाए कि मैंने अपना काम पूरा किया। मैं अपना, कबीर की तरह, दास कबीर जतन से ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया।
कबीर कहते मैंने शरीर रूपी चादर को इतने संभाल के रखा कि दाग नहीं लगने दिया, हमने इसमें दाग नहीं लगने दिया। कबीर कहते दास कबीर जतन से ओढ़ी, बड़े जतन से, बड़े समझ से, बड़े होश से, बड़े विवेक से हमने इसे संभाला, ओढ़ा, उपयोग में लाया, और ज्यों की त्यों धर दीनी चदरी, जैसी परमात्मा ने दी थी वैसी हमने वापस लौटा दी। उस पर दाग नहीं लगने दिया, उसे जरा जीर्ण नहीं होने दिया। अब जरा जीर्ण न हो, ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। जो बड़े होश से जीवन को जीते हैं, बड़े विवेक से जीवन को जीते हैं, ऐसे शुभ कर्म करो कि तू हासे जग रोए। कबीर कहते तुम संसार से जाओ तो हम गमा के नहीं जा रहे हैं, सब कुछ पाके जा रहे हैं। जो जीवन का परम धन था, आत्मधन था, परम संपदा जीवन की थी, सत्य परमात्मा आत्मा, उसको पाके जा रहे। हाथ भले खाली हों लेकिन अंदर से जीवन तृप्त होके जा रहा है, बहुत कुछ लेके जा रहा है, भरा हुआ जीवन जा रहा है। जब हम अंदर से कुछ लेके जाते हैं, अंदर से भर जाते हैं, अंदर से जब भर जाते हैं तो बाहर की चीजें कब छूट गई उसका पता भी नहीं। ये तो व्यक्ति जो बाहर का संग्रह करता है अंदर की दरिद्रता को मिटाने के लिए, अंदर इतना अभाव है, अंदर की जो रिक्तता है, अंदर का जो अभाव है, अंदर की जो दरिद्रता है, उसे आदमी बाहर से भरना चाहता है। कोई धन से भरेगा, कोई पद से भरेगा, कोई प्रतिष्ठा से बाहर की वस्तुओं व्यक्तियों से, धन मान से व्यक्ति भरता है अंदर की रिक्तता को, अंदर के अभाव को, अंदर की दरिद्रता को। लेकिन वो भरने का उपाय नहीं है, दुर्भाग्य से आज तक कोई भर नहीं सका। एक उदाहरण नहीं मिलेगा, एक उदाहरण नहीं मिलेगा कि जो बाहर के धन से, पद से, प्रतिष्ठा से, मान से अंदर की रिक्तता को बाहर से भर ले। बाहर से भरने का कोई, अंदर की रिक्तता, अंदर का भाव अंदर से ही भरा जाएगा। और अंदर की जो दरिद्रता है वो अंदर, धन भी अंदर ही है, वो आत्मा रूपी धन से भरा जाएगा, वो अंदर के धन से भरा जाएगा। बुद्ध ने भरा अपने अंदर से भरा है, कबीर ने भरा अपने अंदर से। जिन्होंने अपने अंदर से उस धन को खोजा उनकी दरिद्रता चली गई, उनका मन भर गया, रिक्तता खत्म हो गई, वो तृप्त हुए। तो जो बाहर से चेष्टा करते हैं भरने की, वो ही अपनी चादर पे दाग लगा के जाते हैं। चादर को, शरीर रूपी जीवन को जरा जीर्ण करके जाते हैं, दाग लगा के जाते हैं। मरे तो हिटलर भी, मरे तो मुसोलिनी भी, मरे तो रावण भी, मरे तो कंस भी, लेकिन दाग लगा के गए। ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया, कबीर की तरह ना कह पाए कि ज्यों की त्यों धर देनी चदरिया। कबीर बेचारे के पास कुछ नहीं था, लेकिन कबीर ने अपनी चादर को संभाल के रखा। था कुछ नहीं कबीर के पास, लेकिन चादर, कबीर ने अपने जीवन की चादर संभाल के रखी। जीवन को, अपने जीवन को संसार में बर्बाद नहीं होने दिया, और सत्य को संभाला, परमात्मा में जिए, और शरीर रूपी जीवन को, जीवन रूपी इस चादर को संभाल के परमात्मा की ज्यों की त्यों वापस लौटा दी कि तूने जैसे दिया था तुझे मैं वापस लौटा रहा। हम सबकी स्थिति देखो, जिस जीवन को हम दांव पर लगाते, कोई धन के लिए, कोई पद के लिए, कोई प्रतिष्ठा के लिए, संसार की व्यक्ति, वस्तु, धन, मान के लिए, अंत में वो मिलता नहीं। तो कहते ना धोबी का कुत्ता, ना घर का ना घाट का। घर भी छूट गया, घाट भी मिला नहीं। चादर पे दाग भी लगा लिए, और जिसके लिए चादर पर दाग लगाए थे वो चादर भी नहीं साथ गई, वो चादर भी यहीं छूट गई और जरा जीर्ण हो गई। हम परमात्मा को लौटा ना सके कि प्रभु तूने जैसे दी थी वैसी मैं तुझे लौटा रहा हूं। कुछ लौटाने को रहा ही नहीं, सब कुछ गंवा के जा रहे हैं। लेकिन कभी जैसे गंवा के नहीं गए, परमात्मा ने जैसे दिया था वैसे लौटाया परमात्मा को। तो भगवान कह रहे हैं वासांस जीर्णानि यथा व्याहाय नवानि गिनराति नरो पराणि
तथा शरीरान विहाय जीर्णान अन्यान संयाति जैसे नमान देही, जैसे हम शरीर पर वस्त्र बदलते हैं वैसे ही ये जीवात्मा शरीर बदलती है, वैसे ही जीवात्मा शरीर बदलती है। एक शरीर से दूसरे शरीर में, जब शरीर पर वस्त्र बदलते हैं, कपड़े बदलते, हम दुखी नहीं होते, रोते नहीं, खुश होते कि नया वस्त्र धारण किया। ऐसे ही हम जो ज्ञानी हैं उनके लिए मृत्यु मात्र शरीर का बदलना, वस्त्र का बदलना जैसी घटना है। इसलिए कबीर कहते हैं कि मेरे मन आनंद, जा मरने से जग डरे मेरे मन आनंद, और मरने से ही पाएंगे पूर्ण परमानंद। कबीर कह रहे हम मरने नहीं जा रहे, हम तो वस्त्र बदल रहे, वस्त्र बदल रहे। और वस्त्र इसलिए बदल रहे कि एक परम उत्सव में हम जा रहे सम्मिलित होने। कभी आप किसी उत्सव में सम्मिलित होने जाते हैं ना, तो देखा वहां बहुत लोग होंगे उत्सव में जा रहे, तो अच्छे कपड़े पहन कर जाते, नए कपड़े पहन कर जाते। तो कबीर कह रहे कि हम महा उत्सव में जा रहे, जीवन के परम उत्सव में जा रहे हैं, परमात्मा के पास जा रहे हैं। तो इसलिए शरीर बदल के, शरीर रूपी पुराना कपड़ा छोड़ के नया कपड़े के साथ जा रहे, नई वेशभूषा में जा रहे, नए वस्त्रों के साथ जा रहे। इसलिए तो आनंद है, मेरे मन आनंद। जिनको होश आ गया कि शरीर की मौत तो मात्र एक सामान्य ऐसी घटना है जैसे वस्त्र बदलना, उनके लिए दुख कहाँ। उनको भगवान कहते उनके लिए दुख का कोई कारण नहीं है। जैसे वैसे ही जीवात्मा पुराना वस्त्र शरीरों को त्याग के दूसरे शरीर में प्रवेश होता है, प्राप्त कर लेता है, दुख का कोई कारण नहीं है। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्तापः नैनम शोषति मारुता। नैनम छिद्यन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषति मारुता। भगवान कह रहे और हे अर्जुन, इस आत्मा को शास्त्र नहीं काट सकते, इसको आग नहीं जला सकती, इसको जल नहीं गला सकता और वायु नहीं सुखा सकता, इसको तलवार से काटा नहीं जा सकता। नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका नैनम क्लेदयन्त्यापा नैनम शोषति मारुता न शोषति मारुता। भगवान कह रहे हैं कि इसे तलवार से काटा नहीं जा सकता, इस आत्मा को आग से जलाया नहीं जा सकता, पानी से गलाया नहीं जा सकता और वायु से सुखाया नहीं जा सकता। ये सारा का सारा आत्मा पे कुछ नहीं होगा, शरीर पर होगा। शरीर को काटा जा सकता है, शरीर को जलाया जा सकता है, शरीर को पानी से गलाया जा सकता है और शरीर को वायु से सुखाया जा सकता है, शरीर को, लेकिन आत्मा को नहीं। आत्मा जो है वो कोई वस्तु नहीं है। अब मैंने कहा आकाश को आप तलवार से काट नहीं सकते, आकाश को आग से जला नहीं सकते, आकाश को आप जल से गीला नहीं कर सकते और वायु से आकाश को सुखा नहीं सकते। तो आकाश में को किसी तरह से आप ऐसे नष्ट नहीं कर सकते। तो संसार जो दिख रहा है इस आकाश में ही दिख रहा है। संसार में वस्तुओं में व्यक्तियों में जन्म हुआ, मौत आएगी, उन्हें तलवार से काटा जा सकता है, आग से जलाया जा सकता है, जल से गलाया जा सकता है और हवा से सुखाया भी जा सकता है। देखो आप एक उदाहरण समझो, आप फिल्म देखने जाते हैं, सिनेमा में फिल्म देखने जाते हैं, तो फिल्म में सामने क्या होता है, आपके सामने एक पर्दा होता है, पर्दा होता है और उस पर्दे पर चित्र बनते हैं।
उस पर्दे पर चित्र बनते हैं। चित्र पर्दे के ऊपर नहीं है, पर चित्र कहाँ है? जो पीछे प्रोजेक्टर लगा हुआ है, पीछे प्रोजेक्टर है, उस प्रोजेक्टर में फिल्म है और वो फिल्म जो है पर्दे के ऊपर प्रक्षेपण दे रही है, प्रोजेक्शन दे रही है। कभी आप देखेंगे पर्दे के ऊपर आग जल रही है, कभी देखेंगे उसी पर्दे पर कि बहुत तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हो गई है, बाढ़ आ गई है, लोग घर टूट टूट के गिर रहे हैं, पहाड़ टूट टूट के गिर रहे हैं, लोगों की गाड़ियां कारें खड़ी थी वो सब पानी में बह गई। आग ऐसी लगी कि आग से चारों तरफ 50 और सैकड़ों मकान जल के राख हो गए। कभी युद्ध भी हो रहा है तो तलवारें चल रही हैं, वहां तलवारें चल रही हैं, युद्ध हो रहा है, लेकिन जाके देखना कभी पर्दे पर कि जब आग लगी थी पर्दे पर, जब फिल्म चल रही थी, आग की फिल्म चल रही थी, तो क्या उस फिल्म से पर्दा जला? क्या जब बाढ़ की दृश्य दिखाया जा रहा था, बाढ़ की फिल्म दिखाई जा रही थी पर्दे पर, तो क्या पर्दा कुछ गीला हुआ? जब तलवारें चल रही थी, बड़ा युद्ध हो रहा था, क्या वो तलवारों के चलने से पर्दा कुछ कटा? ऐसे ही ये संसार के फिल्म के पीछे परमात्मा का पर्दा है। ये संसार की फिल्म बाहर बाहर से हो रही है नाम रूप की, लेकिन इस संसार का, और ये फिल्म बदलती है, एक आती है, दूसरी जाती है, दूसरी आती है, तीसरी, ये सब बदलती है सब। इसी तो इनको कहते चलचित्र। ये चलते सिनेमा का क्या हिंदी में कहते चलचित्र, के चलते फिरते चित्र हैं, होता कुछ नहीं। इन चलते फिरते चित्रों को देखने के लिए भी आधार चाहिए कोई। ये चलते फिरते चित्रों को देखने के लिए आधार, तो उसके लिए आधार एक पर्दा है। बिना पर्दे के चित्र नहीं देख सकते थे। अगर वो पर्दा ना होता तो फिल्म देखने का कोई उपाय नहीं था, नहीं देख सकते थे। प्रोजेक्टर में फिल्म थी लेकिन बाहर नहीं दिखाई जा सकती थी। वो बाहर कैसे प्रोजेक्टर से बाहर प्रक्षेपण उसका हुआ, बाहर प्रक्षेपण हुआ उसका जब पर्दा मिला उसे, पर्दा। तो परमात्मा है पर्दा, परमात्मा है पर्दा, हमारी आत्मा है पर्दा। इसलिए जो परमात्मा पर्दा है उस पर ये चित्र बन रहे हैं। सारी सृष्टि के जो तरह तरह के चित्र बन रहे हैं परमात्मा के पर्दे पर। यहां तलवारें भी चलती हैं, यहां आग भी जलती है, यहां बारिश भी खूब होती है, यहां हवाएं भी खूब, तूफान भी खूब आते हैं, लेकिन जो आत्मा रूपी पर्दा है वो तलवार से कटता नहीं है, आग से जलता नहीं है, जल से गलता नहीं है, वायु से सूखता नहीं है, उसमें कोई विकार नहीं। इसलिए भगवान कहते नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दाहति पावका नैनम क्लेदयन्ते आपा नैनम शोषति मारुता। भगवान कहते हैं उस आत्मा को तलवार से काटा नहीं जा सकता, आग से जलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता, और जल से गलाया नहीं जा सकता। कहते हैं जब हिंदुस्तान में सिकंदर आया तो सिकंदर को आते समय में वहां से यूनान के लोगों ने कहा था कि भारत की एक अद्भुत देन है जो सारी दुनिया में कहीं नहीं है, वो है सन्यास की परंपरा। सारी दुनिया के जितने भी धर्म संप्रदाय हैं वो सन्यास की परंपरा कहीं नहीं है, लेकिन भारत एकमात्र देश है जहां अपने जीवन के 4 आश्रम व्यवस्था जो सबके लिए अनिवार्य थे उसमें सन्यास परंपरा भी अनिवार्य सबके लिए की। तो कहा भारत से जब तुम आओ तो जो तुम्हें लूट पाट के ले जाना हो ले आना, लेकिन एक सन्यासी को भी ले आना। सिकंदर भारत आया, सब कुछ तो उसे मिल गया, लूट पाट करके हीरे जवाहरात मोती माणिक बहुत कुछ इकट्ठा कर लिया उसने। अंत में उसे याद आई एक सन्यासी को भी तो ले जाना है। तो उसने खबर की, लोगों से जानकारी ली कि क्या कोई सन्यासी है जिसे हम अपने साथ ले जाएं यूनान। तो गांव के लोगों ने बताया एक सन्यासी तो है, लेकिन ये मुझे जरा मुश्किल काम लगता है कि तुम उसे अपने साथ ले जा सको, उसे अपने साथ ले जा सको, यह बड़ा मुश्किल बात है।
सिकंदर के सैनिकों ने कहा, सिकंदर एक सन्यासी को अपने साथ नहीं ले जा सकता है। सिकंदर की ताकत के सामने पहाड़ भी झुक जाते थे और पहाड़ भी उसे रास्ता दे देते थे, और एक साधु, एक सन्यासी, एक फकीर सिकंदर के कहने से साथ नहीं जा सकता। ये तो असंभव है। गांव के लोगों ने कहा, जाके मिलो। एक जैसे जहां हम समझते एक साधु एक नदी के किनारे रहता है पिछले 30 साल से नग्न, वो सच्चा फकीर है, वो सच्चा सन्यासी है। सिकंदर की सिपाही जाते उसके पास और जाके उसको कहा, सिकंदर का हुक्म है कि तुम्हें हमारे साथ यूनान चलना पड़ेगा। साधु हंसने लगा। साधु ने कहा, जब से मैं सन्यासी बना मैंने किसी का हुक्म मानना छोड़ दिया। अब मैं किसी को हुक्म से नहीं चलता, इसलिए तो मैं सन्यासी हूं। मैं किसी के हुक्म से नहीं चलता हूं, मैं अपने हुक्म से चलता हूं। सिकंदर के सैनिकों ने कहा, तुम्हें पता नहीं कौन हो? ये सिकंदर, देखो ये तंगी तलवार है, तुम्हें हम बांध के साथ ले जाएंगे, और तुम नहीं जाना चाहोगे तो ये देखो तलवारें तुम्हारे सिर को धड़ से अलग कर देंगी। साधु हंसने लगा, कहा, तुम तो बड़ी झूठी बातें कर रहे हो। तुम मुझे मार सको ये तो मैंने आज तक कोई कर ही नहीं सकता है, तुम मुझे और मार सको? सिकंदर की बात, उसकी बात, साधु की बातें सैनिकों के समझ में नहीं आती। सिकंदर को बुलाया। सिकंदर तलवार लेके आ गया और कहा, तुम्हें चलना पड़ेगा मेरे साथ, और नहीं देखो ये तलवार, और तुम्हारे सिर को हम धड़ से अलग कर देंगे। साधु कहने लगा, जिस सिर को तुम धड़ से अलग करोगे वो न मैं सिर हूं न मैं वो धड़ हूं। जिससे तुम अलग करोगे वो मैं हूं ही नहीं, और जैसे तुम सिर को गिरते हुए जमीन पर देखोगे वैसे मैं भी गिरते हुए शरीर देखेंगे, सिर को जमीन पर। मुझे काटने का तुम्हारे पास कोई तलवार है, ये काम नहीं आएंगी। शरीर को काटोगे, गर्दन को काटोगे, और जैसे तुम कटा हुआ गर्दन देखोगे जमीन पर गिरती हुई, मैं भी उसको वैसे ही गिरते हुए देखेंगे, लेकिन मुझे नहीं तुम काट पाओगे, मुझे नहीं काट पाओगे। और जिसे तुम काटने की बात कह रहे हो उसे तो मैं 30 साल पहले काट के आ गया। जिसे तुम आज तलवार से काटने की बात कह रहे हो तो उसे तो मैंने 30 साल पहले ही अलग कर दिया, काट दिया। उस गर्दन को तो मैं 30 साल पहले ही काट दिया। अब जो मैं हूं उसे तेरी तलवारें काट ना पाएंगी। जो मैं हूं उसे तेरी ये तलवारें काट ना पाएंगी। इस साधु का, इस फकीर का इशारा उस आत्मा की तरफ था कि नैनम छिदंती शस्त्राणी, नैनम दहति पावका। उसे आग जला नहीं सकती, जल से गलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता। कि इस साधु के पास वो परम संपदा आ गई थी। इस साधु ने उस सत्य को समझ लिया था, सत्य को पा लिया था। शरीर तो बाहर का आवरण था, शरीर तो बाहर का आवरण था, वो आवरण छीना जा सकता था, आवरण काटा जा सकता था। बाहर के आवरण को काट सकते हो, छीन सकते हो, जला सकते हो, गला सकते हो, लेकिन उस जीवात्मा को, उस आत्मा को गलाने का, काटने का, सुखाने का कोई उपाय नहीं। साधु ने सिकंदर को कहा, जिसे तुम आज काटने की बात कर रहे हो उसे तो मैं 30 साल पहले काट के अलग कर दिया। अब तेरे काटने को कुछ रहा ही नहीं, तेरे काटने के लिए कुछ रहा नहीं, तुम किसे काटेगा? सिकंदर को लगा पहली बार कोई व्यक्ति सिकंदर के सामने बोल पा रहा। सिकंदर को भी लज्जित कर दिया, सिकंदर को भी शर्मिंदा कर दिया। सिकंदर की तलवारें भी साधु के सामने झुक गईं कि ऐसा निर्भीक जो कह रहा है तुम मुझे नहीं मारोगे, मैं तो 30 साल पहले अपने को मार चुका, अब तुम्हारे मारने को कुछ शेष ना रहा। साधु ने वो सत्य को जाना, उस परम धन को पाया, उस आत्म तत्व का अनुभव किया जिसे शस्त्र काट नहीं सकती, तलवार काट नहीं सकती, जल से गलाया नहीं जा सकता, वायु से सुखाया नहीं जा सकता।
वही संपदा हम सबके अंदर है, हम सबके अंदर है। लेकिन दुर्भाग्य से हम मात्र वस्त्र पर ही, आवरण पर ही अटके हुए, आवरण पर ही अटके हैं, आश्रम से अंदर देख नहीं पाते हैं उस सत्य को, उस परमात्मा को, उस परम धन को। भगवान का इशारा बार बार अर्जुन को उस सत्य की तरफ है, उस आत्म चेतना की तरफ है, उस आत्मज्ञान का उद्बोधन भगवान दे रहे हैं। आज हम कथा को, प्रसंग को, इसको यहीं विराम देते हैं। मेरा सभी को बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद, मेरा सभी को बहुत बहुत प्रणाम। परमात्मा सबका मंगल हो। इन्हीं मंगल कामना के साथ सभी को प्रणाम करते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देते हैं। हरि ओम।